चलिए बेटा पवन दूती को आगे पढ़ेंगे हम लोग। आपने इसमें देखा है बेटा कि राधा हवा को समझा रही है। राधा और हवा के बीच की बातें ही हैं, वो बता रही है कि वहां जाकर कैसे करना है। और अब सारा मथुरा वृंदा का दृश्य बताने के बाद राधा कृष्ण के बारे में बता रही है कि कृष्ण कैसे हैं। अब आगे वो कहती है कि साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्य वाला। कि साचे में ढला हुआ, सकल का अर्थ है सारा, वपु अर्थात शरीर जिसका सौंदर्य दिव्य है। कि कृष्ण का रूप ऐसा है जैसे लगता है किसी सांचे में ढाल करके बनाया गया हो। सत पुष्पों की सुरभि उसकी प्राण संतोषिका है। कि 7 पुष्पों की सुगंध उनके शरीर से आती है और प्राणों को संतोष देने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर से बड़े ही सजीले। वृषभ का अर्थ है बेटा बैल। बैल की जोड़ी के समान बड़े ही सुंदर मजबूत कंधे हैं, सजीले कंधे हैं। और लंबी बाहें, उनकी बाजुएं जो है कलभ कर अर्थात कलभ की बाजुओं के समान है। शक्ति की पेटिका है। पेटिका का अर्थ है शक्ति का समूह है, अर्थात उनकी भुजाएं बड़ी सुंदर और लंबी हैं। कलभ का अर्थ होता है बेटा हाथी, कर अर्थात सूंड। हाथी की सूंड के समान लंबी और शक्तिशाली भुजाएं हैं। बैलों के समान सुंदर सजीले कंधे हैं। बड़ा ही सुंदर रूप है। राजाओं सा मुकुट उनके राजता शीश होगा। जिस तरह से राजा महाराज बड़ा और सुंदर मुकुट धारण करते हैं, ऐसे ही उनके सिर पर सुंदर सा मुकुट राजता अर्थात शोभायमान हो रहा होगा। कानों होगी सुललित छटा स्वर्ण के कुंडलों की। सोने से बने हुए कुंडलों की, सुललित का अर्थ है बहुत सुंदर लगने वाली, छटा कानों में होगी अर्थात कानों में सोने के कुंडल पहने हुए होंगे। नाना रत्नों वलित भुज में मंजू केयूर होंगे। बाजूबंद, केयूर का अर्थ होता है बेटा बाजूबंद और मंजू का अर्थ होता है सुंदर। क्या कहते हैं कि नाना रत्नों से, वलित का अर्थ है जड़े हुए, अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए बड़े ही सुंदर बाजूबंद भुज में पहने हुए होंगे, भुजाओं में पहने हुए होंगे। मोती माला कलित लस्ती कंबू से कंठ होगी। कंबू का अर्थ है बेटा शंख जैसे सुंदर गले में मोतियों से बनी हुई माला शोभायमान हो रही होगी। लस्ती का अर्थ है बेटा शोभायमान हो रही होगी। प्यारे ऐसे अपर जन भी जो वहां दृष्टि आवे, देवों के से प्रमिथ गुण से तो उन्हें चीन लेना। चिन्ह लेना का अर्थ है पहचान लेना। कि प्यारे ऐसे अपर जन भी, इस तरह के और लोग भी हो सकते हैं। कृष्ण के आसपास रहने वाले लोग भी कृष्ण की तरह ही आभूषण धारण करते हैं। अपर का अर्थ है दूसरे लोग भी वहां कोई दृष्टि आए तो उनको देख लेना। उन सब में भी देवताओं के समान प्रथित का अर्थ है कहे हुए गुण होंगे, उन्हें भी तुम पहचान लेना, देख लेना। वे हैं थोड़े यद्यपि वे में तेजशाली बड़े हैं। यद्यपि वे का अर्थ है उनकी उम्र थोड़ी कम है पर उनका तेज बहुत ही बड़ा है। तारों में न छिप सकता कंत राका निशा का। राका अर्थात पूर्णिमा की रात्रि, निशा रात्रि, राका अर्थात पूर्णिमा का चांद जो है जिस प्रकार तारों में भी छिप नहीं सकता, हजारों तारों के बीच में भी उसकी पहचान अलग से होती है, ऐसे ही वहां पर बहुत दिव्य गुण वाले लोग होंगे, देवताओं जैसे गुण वाले लोग होंगे, पर उसमें कृष्ण का जो रूप है अलग से ही चमकता होगा। बैठे होंगे जिस स्थल वहां भव्यता भूरी होगी। धरती पर जिस स्थान पर भी कृष्ण होंगे, जहां भी कहीं बैठे होंगे, वहां का आसपास का वातावरण भी बड़ा भव्य होगा, भव्यता भूरी होगी। सारे प्राणी वदन लगते प्यारे से के साथ होंगे। सभी बहुत से लोग कृष्ण के साथ होंगे जो उनके शरीर को देख रहे होंगे। पाते होंगे परम निधि ओ लूटते रत्न होंगे। कृष्ण के दर्शन रूपी रत्नों को लूट रहे होंगे, कृष्ण के दर्शन रूपी परम निधियों को प्राप्त कर रहे होंगे। होती होंगी हृदय तल की क्यारियां पुष्पता से। कृष्ण के दर्शन करके हृदय रूपी क्यारियां पुष्पित हो रही होंगी, अर्थात हृदय को परम आनंद की अनुभूति हो रही होगी। बैठे होंगे निकट जितने शांत और शिष्ट होंगे, मर्यादा का सकल जन को ध्यान होगा बड़ा।
जहाँ कृष्ण बैठे होंगे और उनके पास जितने भी व्यक्ति साथ बैठे होंगे वे बड़े ही शांत और शिष्टाचार से युक्त होंगे। अर्थात कृष्ण खुद सभी प्रकार की मर्यादाओं का पालन करते हैं, शिष्टाचार का पालन करते हैं, तो जो कृष्ण के साथ रहते हैं वो भी पूरी तरह से शिष्टाचार से युक्त होंगे। सभी व्यक्तियों को मर्यादा का, सकल जन का अर्थ है सभी व्यक्तियों को मर्यादा का बहुत बहुत ध्यान होगा। कोई होगा न कह सकता बात दुर्वृत्तता की, अर्थात किसी भी तरह की कोई कटु बात, कोई गलत बात कोई कह नहीं सकता। अर्थात जो कृष्ण के साथ रहते हैं उनकी वाणी में भी मधुरता आ जाती है। पूरा पूरा हृदय सबके शाम आतंक होगा। यद्यपि कृष्ण बड़े सौम्य हैं, प्रेम के अवतार हैं, फिर भी यदि कोई गलती करता है तो कृष्ण उसके प्रति आप ये कह सकते हैं आतंक रखते हैं। आतंक का अर्थ क्या होता है बेटे, कि जब हम किसी अपने बड़े का सम्मान करते हैं तो हमारे माता पिता बेशक हमें गुस्सा न करें तो हमारे अंदर एक ऐसा भाव होता है, एक भय होता है कि अगर कोई गलती करेंगे तो यह अच्छा नहीं है। तो इसी तरह से जो कृष्ण के साथ रहते हैं उन्हें इस बात का भय रहता है कि किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी, कोई दुर्व्यवहार नहीं करना, किसी तरह की कटु वाणी नहीं बोलनी। प्यारे प्यारे वचन उनसे बोलते शाम होंगे, फैली जाते हृदय उनके हर्ष की बेली होगी। श्याम कृष्ण जो है, जो भी उनके आसपास बैठे होंगे उन सबके साथ बड़े मीठे ही वचन में बात कर रहे होंगे, फैली जाती हृदय उनके हर्ष की बेली होगी। और कृष्ण के मीठे वचन सुन करके उन सब के हृदयों में जो कृष्ण के पास बैठे हैं हर्ष अर्थात खुशी की बेल फल फूल रही होगी। देते होंगे महत्व गुण वे देख के नैन को, कि कृष्ण जो है अपनी आंखों की कोर से अर्थात तिरछी आंखों से देख करके ही लोगों में महान गुणों का संचार कर रहे होंगे। लोहा को छू कलित कर से स्वर्ण होंगे बनाते। जिस प्रकार एक पारस पत्थर होता है वह लोहे को छू लेता है तो वह स्वर्ण बन जाता है, इसी तरह से जो कृष्ण है वह पारस के समान है और जो उनके पास रहता है उसको वे स्वर्ण के समान कीमती बना देते हैं। अर्थात जो गुण कृष्ण में है, कृष्ण के साथ रहने वालों में भी वह गुण अनायास ही प्रवेश करते रहते हैं। सीधे जाके परम गृह के मंजू उद्यान में तू जो थोड़ी सी तपन तन हो सिक्त होके मिटाना। अब क्या कहती है राधिका कि तुम सीधे जा करके कृष्ण के पास चले जाना और वहां पर जो मंजू सुंदर उद्यान है उन उद्यानों में तूने क्या करना है, पहले वहां पर जाकर जो तेरे अंदर थोड़ी सी गर्मी है, तपन है, उसको सिक्त होकर के मिटाना। उस वहां से नमी लेकर के अपने अंदर की गर्मी को मिटा लेना। निर्धूली हो सरस रज से पुष्प से लिप्त होना। फिर तुम क्या करोगी, निर्धूली हो जाओगी, अपने अंदर जो धूल है उसको दूर कर देना। सरस रज से अर्थात पुष्पों के रज से लिप्त होकर के अपने साथ सुगंध भी ले लेना। पीछे जाना प्रिय सदन में स्निग्धता से बड़ी हो। स्निग्धता का अर्थ है कि कोमलता से मेरे प्रिय के सदन अर्थात भवन में प्रवेश करना। ये नहीं है कि तुम सीधा जाकर कृष्ण के पास पहुंच जाओ। हो जो प्यारे के निकट बजती बीन या वंशिका हो, कीवा कोई मूरज पनव आदि को हो बजाता, या गाती हूँ मधुर स्वर में मंडली गायकों की, होने पावे न स्वर लहरी अल्प भी तो विपन्ना। कि जब तुम कृष्ण के पास जाओ तो ध्यान से जाना कि कृष्ण प्रिय जो है कभी वंशी बजा रहे हो, कोई बीन बजा रहा हो, अर्थात कृष्ण के पास बैठकर अगर कोई संगीत बजा रहा है, कीमा करते, या फिर कोई मूरज पनवो बजा रहा हो, आदि को भी कोई बजाता हो, या कोई मधुर स्वर में गायकों की मंडली कृष्ण की प्रशंसा कर रही हो, या कोई स्वर लहरी बज रही हो, अर्थात कृष्ण के पास कोई गीत संगीत की सभा हो, तो ध्यान से जाना उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी न हो। विपन्न शब्द बेटा गरीबी के लिए यूज होता है, पर यहाँ पर गरीबी का अर्थ क्या है कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न न हो। इसका अर्थ क्या है कि जिस तरह से वे संगीत की आप ये कह सकते हैं नृत्य की, गायन की बैठक चल रही है उसमें कोई बाधा न आए। जाते ही छू कमल दल से पांव को पूत होना। जो कहीं कमल पुष्प खिले हुए हों तो पांव को पूत होना, अपने पांव को पवित्र कर लेना। काली काली अलक मृदुता से कपोलों हिलाना।
उनकी जो काली काली अलके हैं, काली काली लटें हैं, बड़ी कोमलता से उनको कपोल अर्थात गालों के पास जाकर हिलाना। यहाँ पर दो बातें कहना चाहती है राधा कि कमल पुष्पों को लेकर अपने साथ उड़ा करके कृष्ण के पांव में चढ़ा देना, और तुम भी अपने आप को पवित्र कर लेना, और अपनी जब हवा चले तुम इस तरह से चलना कि कृष्ण की जो काली काली अलके हैं बड़ी कोमलता से कपोल अर्थात गाल के पास हिलने लग जाए। क्रीड़ाएं कलित करना ले दुकुलादिकों को। दुकुल का अर्थ क्या है बेटा? जो वस्त्र आदि कृष्ण ने पहने हुए हैं उनके साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करना, खेलना, कोमलता से करना, अर्थात कृष्ण के वस्त्रों को धीरे धीरे उड़ाना, धीरे धीरे परस तन को प्यार की वेली बोना। फिर तुम धीरे धीरे कृष्ण के परस अर्थात स्पर्श करके, शरीर को स्पर्श करके मेरे प्यार की बात को सुनाना। कृष्ण को प्यार की वेली अर्थात कृष्ण को अच्छा महसूस हो। तेरे में है गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, तू कामों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। कि तेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं कि तू किस तरह से मेरी व्यथा को, मेरी कष्ट को कृष्ण के पास पहुंचा सकती है। तू हर काम को बड़ी प्रखर अर्थात तेज मति अर्थात बुद्धि से और युक्तियों से चलाना, अर्थात कृष्ण को मेरी विरह व्यथा सुनाने के लिए सब तरह की युक्तियों को तुम चलाना, सब तरह से प्रखर तेज बुद्धि का प्रयोग करना। बैठे जो हो सदन अपने मेघ सी कांति वाले, बादल के समान शोभा वाले कृष्ण जब अपने सदन अर्थात महल में बैठे हुए हों तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। उस भवन के जो चित्र हैं उनको ध्यान से देखना। जो चित्रों में विरह विधुरा वाम का चित्र होवे, अगर कृष्ण के भवन में ऐसा कोई चित्र लगा हुआ हो जो विरह से व्याकुल है, वाम अर्थात विरह से व्याकुल स्त्री का अगर कोई चित्र हो तो तू जाके निकट उसको भाव से हिलाना। तो कृष्ण को के सामने जाकर के उस चित्र को अच्छे से भाव से हिलाना। अर्थात आप कभी देखेंगे बेटा कि आप कहीं बैठे हुए हो और हवा से अगर कोई चीज अचानक से हिलती है तो हमारा ध्यान वहां चला जाता है। तो राधा यही बात कहना चाहती है कि तुम कृष्ण के पास जा करके ऐसे किसी चित्र को इस ढंग से हिलाना कि कृष्ण उसे देखे और उन्हें मेरी याद आ जाए। प्यारे होकर चकित जिससे चित्र की ओर देखे, आशा है यो सुरती उनको हो सकेगी हमारी। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह से कृष्ण को मेरी सुरती अर्थात याद आ सकेगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, उद्यान अर्थात किसी बाग बगीचे का चित्र हो प्राणी हो विपुल उसमें घूमते बावले से, यदि उसमें तुम्हें लगे कि कोई ऐसा उपवन का या उद्यान का बागीचे का चित्र है और उसमें बहुत से प्राणी, विपुल का अर्थ है बहुत ज्यादा मात्रा में, बावले से होकर घूम रहे हैं, तो तू जाके निकट उसके ओ हिला के उसे भी, तो फिर क्या करना है, तू उनके पास जाकर के उसको हिलाना और फिर क्या दिखाना, कंसारी अर्थात कंस का वध करने वाले कृष्ण को ब्रज के व्याकुलों की कराना। ब्रज में सभी लोग उनके बिना कितने दुखी हैं, इस बात को तू उन्हें जाकर के दिखाना, समझाना। कोई प्यारा कुसुम कुम्भला भोन में जो पड़ा हो, अगर कभी किसी कोने में कोई सुंदर सा फूल है मुरझा गया है, कुम्भला का अर्थ है मुरझा करके कोने में पड़ा हुआ हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना तुमसे। फिर तू मेरे कृष्ण प्यारे के चरण पर ला करके उसको डाल देना। यूं देना ही पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है कि एक फूल के समान कोमल बाला राधा जो है बड़ी मलिन हो गई है, इसी तरह से मुरझा गई है और आपके कमल पुष्प जैसे पांव को चूमना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है। वो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणु लोकीचकों को। और यदि किसी मतलब उपवन में, मंजू का था सुंदर से बगीचे में कृष्ण खड़े हों, वाटिका में खड़े हों, तो छिद्रों में जा क्वणित करना वेणु लोकीचकों को। तो कृष्ण के कानों के पास जाकर के तुम थोड़ा सा आवाज करना, शोर वहां जाकर के तुम मेरी बात को सुनाना। जो होवेगी सुरती उनको सर्व गोपांगना की, जो वंशी के श्रवण हित है दीर्घ उत्कंठ होती।
इस तरह से जब कृष्ण जो है, कीचक एक पक्षी ही होता है, मतलब उनकी बात को तुम सुनाना, जब उन्हें ऐसी आवाज आ जाएगी सभी गोपियों की, जो कृष्ण की वंशी सुनने के लिए दीर्घ उत्कंठ होती हैं, उत्कंठा लगाई बैठी रहती हैं। श्रवण हित का अर्थ है कृष्ण की वंशी की धुन सुनने के लिए लंबे समय से उत्कंठित है, व्याकुल है, बेचैन है। इस तरह से तुम कृष्ण के कान के पास जाकर के कोई ध्वनि करना, कोई आवाज सुनाना, जिससे कृष्ण को सभी गोपांगनाओं का अर्थ है गोपियों के समूह की सुरती हो सके, याद आ सके। राधा बार बार अब क्या कह रही है कि कृष्ण को जा करके तू मेरी सारी बातें इस तरह से इशारे करके समझाना। आगे कल पढ़ेंगे।